गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ राठौर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल। और आई थिंक आप सभी लोग 2026 में टीचर ज़रूर बनना चाहेंगे। तो जो लोग टीचर बनना चाहते हो या किसी प्रकार की वैकेंसी ग्रैब करना चाहते हो, इस वीडियो में इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट कर दें और शेयर भी कर लें, जिससे और भी वैकेंसी आपको यहीं मिलेगी। और सबसे पहले आपको वैकेंसी यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। जो वैकेंसी आती है उसका हम कवर करते हैं। तो यहाँ जो वैकेंसी है सबसे पहले दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की है। यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड लीगल स्टडीज में पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी आई हुई दोस्तों। वैकेंसी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े स्कूल की वैकेंसी है, जहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे समझ जानकारी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, जब पोस्ट ग्रेजुएट में आप अप्लाई करते हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, तो आपके पास पीजी डिग्री तो दोस्तों कंप्लीट होने चाहिए। पीजी डिग्री के साथ साथ यदि आपके पास बीएड या किसी प्रकार के और भी अदर डिग्री है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी फॉर 9th एंड 10th के लिए वैकेंसी है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के साथ साथ दोस्तों कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है। तो ये आपकी वैकेंसी बनती है दोस्तों टीजीटी की। वहीं बात करेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स फॉर टीजीटी फॉर क्लास 6 to 8 के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस और संस्कृत की टीचर की आवश्यकता है। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी की बात करते हैं तो दोस्तों ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वैकेंसी जो आई है ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस और कंप्यूटर साइंस की आवश्यकता है। साथ में दोस्तों मदर टीचर की आवश्यकता है। उसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं मदर टीचर फॉर प्री प्राइमरी के लिए भी यहाँ पे दोस्तों आवश्यकता है। आर्ट टीचर की आवश्यकता है। आर्ट टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट शुड बी बीएफए और एमएफए और इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा। म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है, आप देख रहे हैं इसमें कैंडिडेट मस्ट बी संगीत प्रभाकर या विशारद होना चाहिए। स्पोर्ट कोच की आवश्यकता है, तो स्पोर्ट कोच में जो वैकेंसी है उसमें दोस्तों कैंडिडेट मस्ट बी बीपीएड, एमपीएड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोफेशनल ट्रेंड विथ एक्सपर्टीज़ इन स्पोर्ट कोचिंग। उसके बाद दोस्तों काउंसलर की आवश्यकता है, तो काउंसलर की आवश्यकता में दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव डिग्री डिप्लोमा और साइकोलॉजी। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों आपको बता दें कि ये आपके उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े स्तर के विद्यालय जिसमें बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो समझ जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर देखते हैं कि जो उसके बाद दोस्तों अकाउंटेंट की आवश्यकता है। अकाउंटेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट मस्ट भी बीकॉम अथवा एमकॉम होना चाहिए या फिर आईकावा या सीए इंटरमीडिएट होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और साथ में दोस्तों टैली का उसके पास गुड नॉलेज होना चाहिए। बात करना रिसेप्शनिस्ट की, रिसेप्शनिस्ट फीमेल की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट कंप्यूटर सेवी एंड एक्वायर्ड विद अ गुड पब्लिक हेल्थ डीलिंग स्किल उसके पास होना चाहिए, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लोअर डिवीजन क्लर्क की आवश्यकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए वैकेंसी जो लोअर डिवीजन क्लर्क की है, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर सेवी एंड वेल वर्स्ड इन एमएस ऑफिस। लैब अटेंडेंट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी यहाँ दोस्तों वैकेंसी आई है, जिसमें कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग प्रैक्टिकल इन द लेबोरेटरी एंड पर्सनल सेक्रेटरी टू मैनेजर और डायरेक्टर की भी आवश्यकता है, जिसमें दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम सेक्रेटरियल ट्रेनिंग प्रेफर्ड। स्किल टाइपिंग स्किल हो जो दोस्तों टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड एंड एमएस ऑफिस होना चाहिए। इसके अलावा और भी वैकेंसी है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो इसका नोटिफिकेशन उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो आपको करना क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में समझ जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। फॉर सीरियल नंबर 1 कैंडिडेट मस्ट बी ट्रेंड और पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ये है कि आपके पास बीएड तो होना चाहिए, उसके साथ दोस्तों पीजी डिग्री भी होनी चाहिए। सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 के लिए कैंडिडेट मस्ट बी ट्रेंड ग्रेजुएट, मतलब दोस्तों आपको जो टीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए टीजीटी के लिए आपको ट्रेंड ग्रेजुएट मांगा गया है, मतलब आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ साथ वो ग्रेजुएट भी होना चाहिए। फॉर सीरियल नंबर 6 कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट ग्रेजुएट एंड एनटीटी और ईसीसी। तो प्राइमरी की जो वैकेंसी है दोस्तों मदर टीचर के लिए, उसमें ईसीसीई अथवा एनटीटी आपके पास होना चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। वहीं बात करेंगे सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन आर रेपुटेड सीबीएसई स्कूल एंड कन्वेंटेड एजुकेटेड विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो यहाँ जिसके पास ये जो दोस्तों क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में आप देखिए 4 नंबर पे आप जिसके पास भी ये चीज़ें हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे द सेलेक्टेड कैंडिडेट मे गेट रिक्रूट
रिक्रूटेड एट एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड ब्रांच। इनके पास दोस्तों बात करें कई सारे स्कूल के ब्रांच हैं, उन ब्रांच में किसी भी ब्रांच में आपको यहाँ पे सैलरी यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। बात करेंगे सैलरी के लिए, जो मेन फोकस है इस पर, सैलरी विल नॉट बी कंसीडर्ड कंस्ट्रेन फॉर द डिजर्विंग अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो आप वहाँ पे सैलरी अपनी इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो जो यहाँ पे नेक्स्ट तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्या है, ईपीएफ ईएसआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पीएफ मिले, आपका ईएसआई कैलकुलेट हो दोस्तों। तो यहाँ देखिए आपको 7 नंबर पे आपको यहाँ कुछ मिल रहा है देखने को लिए कि ये है क्या, ईपीएफ ईएसआई मेडिकल क्लेम एंड ग्रेजुएटी स्कीम आर अप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है वैसे आपको यहाँ दोस्तों मिलेगा। दूसरे साथ साथ बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया है 21 से 45 साल के बीच में। और आपको अपना सीवी जो भेजना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीवी कैसे भेजना है, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से है दोस्तों। वैकेंसी है लखनऊ से वैकेंसी आई हुई दोस्तों, और वैकेंसी है आपके लखनऊ पब्लिक स्कूल। और यहाँ पे दोस्तों इनकी जो ब्रांच है, इनके पास 10 ब्रांच हैं, मतलब ये बहुत व्यापक स्तर पे स्कूल है। और यहाँ पे जो 10 ब्रांच हैं, इन 10 ब्रांच में से किसी भी ब्रांच में आपको इनका ये अपॉइंट आपको करेंगे। तो जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा इन किसी 10 ब्रांच में से किसी एक में मिल जाएगा, और सबका इस्टेब्लिशमेंट देखो आपको दिया हुआ है दोस्तों, और कहाँ कहाँ पर ये लखनऊ में बताया गया है। अब आपको दोस्तों बता दें कि आपको अपना एप्लीकेशन कैसे भेजना है, कैसे अपना रिज्यूमे CV आपको ड्रॉप करना है इनके वेबसाइट पे। तो उसके लिए देखिए इनका CV, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, email ID यहाँ पे दोस्तों दी गई है। इस email ID को ध्यान से देखें, और इसी email ID पे आपको अपना भेजना है। email ID है recruitment@lpgs.co.in। एक बार फिर से बता रहा हूँ, recruitment@lpgs.co.in पे आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है दोस्तों, और रिज्यूमे अपडेटेड होना चाहिए। इस तरह की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।